सड़कें जब सुनी हो जाए तो सांसद आवारा हो जाता है। उक्त बातें महिला राजद नेत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर के गोबरसही स्थित एक निजी होटल सभागार में राजद की ओर से कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री, पूर्व मंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता एवं राजद मुजफ्फरपुर के कई प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता और प्रखंड अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में महिला राजद के लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई, जहां आधी आबादी कहे जाने वाली महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान मंच से राजद नेता और नेत्रियों ने हुंकार भरते हुए कही कि आज जातीय जनगणना से सभी लोगों को चिन्हित किया गया है कि आखिर किस जात में किस तरह के लोग, कैसे गरीब है, कितने लोगों को नौकरी है और कितने लोगों के पास मकान नहीं है। इस बात को लेकर बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार इन लोगों पर सोच रहे हैं। चाहे जिस समाज के लोग हो जो दबे हुए कुचले हैं, ऐसे में उनके उत्थान के लिए यह जातीय जनगणना किया गया है, जिस पर लगातार विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना से लोगों को, समाज का उत्थान हो। आज बिहार में महागठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना करवाकर उनके हक और अधिकार की बात किया है और ऐसे लोगों को नौकरी के साथ साथ अन्य उनके स्तरों को जानकारी ली गई है कि आखिर किस समाज के लोग आज किस स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि संविधान पर खतरा है, ऐसे संविधान विरोधी को गद्दी से उतार फेंकिए और एकजुट हो जाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। उक्त बातें राजद नेता एवं नेत्रियों ने अपने संबोधन में कहा। वहीं इस दौरान वक्ता के रूप में संबोधित करती हुई क्या कुछ कह रहे राजद नेत्री, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। बाबा साहब को क्या क्या नहीं सहना पड़ा, वो संविधान आपसे छीनने का षड्यंत्र है। ये सरेआम तरह तरह से बता भी रहे हैं कि वो संविधान बचने नहीं देंगे और हम सोए हुए हैं। हमारे पुरखे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सर पे सूली हो जाएगी तो ये संसद आवारा हो जाएगी। आपकी संसद आवारा हो चुकी है। 150 से ऊपर सांसदों को ये भगा देते हैं, निलंबित कर देते हैं और हम सोए हुए रहते हैं। हम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस संसद में हमने चुन के भेजा है, हमने अपनी कीमती वोट को दिया है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है और प्रजा आप हैं। आपने चुन करके भेजा है उस संसद में, फिर हम क्यों सोए हुए हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, वंचित समाज के बहुत भाई यहाँ बैठे हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, कोई भी धर्म, आज धर्म की राजनीति का दौर चला रखा है इन्होंने। मैं कहना चाहती हूँ सभी महिलाओं से जो मंच पर बैठी है और जो सभागार में बैठी है, मैं अपने आप से भी हर दिन कहती हूँ, कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, किसी मंदिर का पुजारी हमें और आपको नहीं बनाएगा, किसी महिला को नहीं बनाएगा। कोई भी मस्जिद हमें इमाम नहीं बनाएगा, कोई भी चर्च हमें पादरी नहीं बनाएगा, कोई भी गुरुद्वारा हमें वहां का पुजारी नहीं बनाएगा। लेकिन हमारा संविधान हमें डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ऑफिसर और विधान पार्षद, विधायक और सांसद बनाएगा, मंत्री बनाएगा। इसीलिए जरूरी है, जाग जाइए आधी आबादी, संविधान की सुरक्षा कीजिए। आपके माथे पे कलश देके आपको तरह तरह की बातों को बहलाकर कुछ नहीं, आपके हक और हुकूक को छीनने की तैयारी है। क्यों सोए हुए थे हम, जब हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा था संसद के बाहर। आज दो विचारधारा की लड़ाई है प्रिय भाइयों बहनों, तीसरी कोई लड़ाई नहीं है। दो विचारधारा, एक है फांसीवादी विचारधारा, नफरत की विचारधारा और दूसरी है समाजवाद की विचारधारा। समाजवाद की विचारधारा जिसके हम लोग पुजारी हैं, राजद जिसकी नींव पे खड़ा है, राष्ट्रीय जनता दल जिसके संरक्षण के लिए बना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारे कई नेताओं ने कितनी सारी जिल्लतें सही हैं इस समाजवाद को बचाने के लिए। आज बारी है और जरूरत है, बारी हम खड़े हो जाए। समाजवाद अगर अंत्योदय में बहुत भरी हुई सभा है, मैं आप सबों से कहना चाहती हूँ, समाजवाद किसी जाति या किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं करता है। अगर अंत्योदय की बात करता
हमेशा समाजवाद के संरक्षण के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन जरूरत है, जाग जाइए, सोने का समय नहीं है। सब कुछ छीना जा रहा है, आपके बच्चों के अधिकार। क्या आप जानते हैं नई शिक्षा नीति ने क्या किया? आपका पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां बड़े अरमान से आप चिंतक बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, विचारक और विद्वान बनने अपने बच्चों को कम पैसों में भेज पाते थे, 400 गुना वहां की फीस इन्होंने बढ़ा दी है नफरतियों ने। शिक्षा से इनको नफरत है। शिक्षा की ज्योति आपको अधिकार बताती है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि मेरे अधिकार क्या है। ये धीरे धीरे करके शिक्षा को खत्म। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।